डॉक्टर निधि शर्मा, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर, सेक्टर 11 द्वारका से। आज हम बात करते हैं कि हमें क्या फर्टिलिटी टेस्ट कराने चाहिए। जब किसी को 2 साल हो गए और कोई प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही तो डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। उसमें ये देखना है डॉक्टर को कि हमें दोनों कपल, हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही टेस्ट कराना है। हस्बैंड में हमें क्या कराना है, सेमेन एनालिसिस कराना है, जिसमें कि जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी है कि हमें क्या क्या उस टेस्ट में आता है। हम उस टेस्ट करते हैं सेमेन एनालिसिस, जिसमें हम टोटल स्पर्म काउंट देखते हैं, मोटिलिटी देखते हैं और मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो अगर तीनों क्राइटेरिया ठीक ठाक हैं तो उस हिसाब से गाइड करते हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, सपोज़ काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो इस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट गाइड किया जाता है। अगर मोटिलिटी में कमी है तो उस हिसाब से उनको गाइड किया जाता है, या वो मॉर्फोलॉजी में कमी है तो उस हिसाब से उनको गाइड किया जाता है। अब आते हैं फीमेल पार्टनर। फीमेल पार्टनर में हमें 3 चीज़ें देखनी है कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी देखनी है, ओवरीज अंडाशय देखना है और हमें ट्यूब्स देखनी है। तो जब कोई कपल आता है तो फीमेल पार्टनर में हम सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है वो तो एज 30 से ऊपर है कि 30 से कम है। फिर हम बीएमआई देखते हैं कि वो मोटी है कि थिन बिल्ट है कि फैट बिल्ट है। थर्ड जो है वो उनका एएमएच टेस्ट देखा जाता है कि एएमएच टेस्ट नॉर्मल है, कम है कि ज़्यादा है। फिर हम एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में हम यूट्रस को देखते हैं। यूट्रस की शेप क्या है, उसका कॉन्टूर क्या है, उसमें कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, उसमें कोई पॉलिप तो नहीं है। और फिर हम ओवरीज देखते हैं, दोनों साइड ओवरीज ठीक हैं कि नहीं, नॉर्मल साइज़ है कि नहीं, नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स कितने हैं उनमें, ये देखा जाता है। तो ये टीवीएस अल्ट्रासाउंड में हमने 2 चीज़ें देखी, एक यूट्रस और ओवरीज। पेशेंट को सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स बुलाया जाता है और उस दिन ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। फिर होता है ट्यूब टेस्ट, जिसको ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी कहते हैं और हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी भी कहते हैं। ये पीरियड्स ख़त्म होने पे किया जाता है। इसमें एक पतले कैथेटर के द्वारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया पुश किया जाता है, जो यूट्रस से होते हुए ट्यूब्स में पहुंचता है। ये बताता है कि हमारी ट्यूब्स ओपन है कि नहीं। अगर नहीं ओपन है तो दोनों साइड नहीं ओपन है, या ओपन है तो दोनों साइड ओपन है, या एक साइड ओपन है। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट इनको गाइड किया जाता है। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर एक इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक भी होती है, ऑपरेटिव भी होती है। डायग्नोस्टिक इसलिए होती है जिसका आईवीएफ फेल हो चुका है, या फिर कोई ऐसा चीज़ रही है, सर्जरी रही है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अंदर बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप, फाइब्रॉइड या एडिशंस तो नहीं है। अगर मिलते हैं तो ऑपरेटिव में कन्वर्ट हो जाती है और उसी टाइम उसको सर्जरी भी की जाती है। लैप्रोस्कोपी भी एक टेलीस्कोप के द्वारा किया जाता है। इसमें हम यूट्रस को कैमरे के थ्रू देख पाते हैं कि उसका साइज़ क्या है, वो कैसा है देखने में, उसकी कॉन्टूर कैसा है, उसका शेप कैसा है। ट्यूब टेस्ट भी उसी टाइम कर सकते हैं कि ट्यूब्स का भी शेप क्या है और ट्यूब्स पेटेंट हैं कि नहीं, कोई सिस्ट है कि नहीं, ओवरीज ठीक हैं दोनों साइड। कोई अगर सिस्ट मिलती है तो उसी टाइम उसको रिमूव किया जा सकता है। अगर कोई फाइब्रॉइड है तो उसी टाइम फाइब्रॉइड भी रिमूव किया जा सकता है। तो ये हैं कुछ टेस्ट जो कि दोनों फीमेल एंड मेल पार्टनर्स में किए जाते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप, सीबीसी, थैलेसीमिया प्रोफाइल, सीरम प्रोलैक्टिन, जैसे मैंने डिस्कस किया कि ईएमएच, थायराइड। इन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कोई ऐसी माइनर सी प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा। तो जब कपल आए तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए टेस्ट का क्या महत्व है, और इससे टेस्ट में अगर कुछ आता है तो उसका इलाज क्या है। तो ऐसे कोई कपल जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो आके हमसे मिलें, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं और मेरी टीम जो भी उनकी मदद हो पाएगी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
नमस्कार, धन्यवाद।